नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है, जो कि टाटा निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। यह फंड इंडिया का पहला टूरिज्म इंडेक्स फंड पर आधारित फंड है। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सरल शब्दों में फ़ंड की पूरी जानकारी दे सकें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। टाटा म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है, जो कि टाटा निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। यह फंड इंडिया का पहला टूरिज्म इंडेक्स से रिलेटेड फंड है। इस फंड के अंदर आप 8 जुलाई से लेकर 19 जुलाई 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप जानते हैं स्कीम डिटेल के बारे में। इस फंड में बेसिकली आपका जो निवेश किया जाएगा वह टूरिज्म से रिलेटेड सेक्टर और इससे रिलेटेड कंपनियों के अंदर ही आपका निवेश किया जाएगा। जैसे जैसे देश में एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है, उसी हिसाब से टूरिज्म में भी लगातार हर एक साल ग्रोथ होती जा रही है, जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जहां 2014 के अंदर हमारे यहाँ एयरपोर्ट की संख्या लगभग 74 थी, वही 2023 में बढ़कर 148 हो गई। वहीं अगर मेट्रो रेल नेटवर्क की बात करें तो जहां 2014 के अंदर ये 248 किलोमीटर था, वहीं यह 2023 में 880 किलोमीटर हो गया है। वहीं हाईवे की अगर बात करते हैं तो 2014 के अंदर हाईवे की संख्या अगर 91 थी तो यह 2023 में बढ़कर 146 हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे देश के अंदर कनेक्टिविटी बढ़ रही है, उसी हिसाब से लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ईजी हो रहा है। इस वजह से इसके अंदर टूरिज्म सेक्टर के अंदर भी ग्रोथ की बहुत बड़ी संभावना दिख रही है और आगे फ्यूचर में भी ये कंटिन्यू बने रहने की पूरी उम्मीद है। टूरिज्म के मेजर सोर्स की बात करें तो उसके अंदर सबसे पहले नंबर पर अगर हम बात करें तो इसके अंदर रिलीजन टूरिज्म आता है, जहाँ पर ज़्यादातर लोग अपने तीर्थ स्थानों के ऊपर यात्रा करते हैं और वहाँ पे काफ़ी लंबा टाइम भी व्यतीत करते हैं, जिससे इस सेक्टर के अंदर बूम बहुत तेज़ी से होता है। वहीं बिजनेस ट्रैवल के रूप में भी टूरिज्म का एक ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल टूरिज्म की वजह से भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक देश से दूसरे देशों में जाते हैं। वहीं वेकेशन टूरिज्म भी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और अपना ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट और टाइम भी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ होने की बहुत ही बड़ी संभावना है और ये कंटिन्यू आगे भी बने रहने की पूरी उम्मीद है। होटल इंडस्ट्री की बात करें तो इस चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं 2011 से लेकर 2024 के बीच में हर एक साल इसके अंदर ग्रोथ हुई है। वहीं अगर आप बीच में देखेंगे तो एक शॉर्टफॉल 21 के आसपास दिखा था, जो कोरोना काल के आसपास का टाइम था, और उसके बाद इसके अंदर फिर से दोबारा पीक पर आने की पूरी उम्मीद है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं बात करें तो आजकल जैसे जैसे लोगों की पर कैपिटल इनकम बढ़ रही है, वह उसे यूज़ भी पूरी तरीके से कर रहे हैं और घूमने फिरने के लिए तुरंत निकल जाते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर हम बात करें, मैं अगर आपको जहां मैं रहता हूं दिल्ली का ही उदाहरण दूं, तो अगर यहां लगातार 3 दिन की छुट्टी कभी भी आ जाए, फ्राइडे सैटरडे संडे की, तो 50% से ज़्यादा दिल्ली के लोग आसपास के इलाकों में चले जाते हैं। जैसे हरिद्वार हो गया, मथुरा हो गया, नियर बाई के जो डेस्टिनेशन है वहाँ घूमने फिरने के लिए चले जाते हैं। आप जिसका उदाहरण आए दिन न्यूज़ में भी सुनते हैं कि पहाड़ों वाले इलाकों में, नैनीताल मंसूरी में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। जैसे ही 3-4 दिन की छुट्टी आती है, लोग घूमने के लिए एक दूसरे स्थानों पर जाने लग जाते हैं, जिसका यह बहुत बड़ा उदाहरण है कि लोगों के पास पैसा भी और वह इस सेक्टर के ऊपर खर्च भी भरपूर मात्रा में कर रहे हैं। इस वजह से इस सेक्टर में आने वाले दिनों में भी ग्रोथ की पूरी संभावना है। वहीं बात करें इस इंडेक्स में रहने वाली मेजर कंपनियों की, तो इसके अंदर IRCTC, इजी माई ट्रिप, VIP, सफारी, इंडिगो, GMR और होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड और एयरपोर्ट और लॉन्च सर्विस से रिलेटेड कंपनियां शामिल रहने वाली हैं। इस सेक्टर की वेटेज की बात करें तो 2024 के अंदर जो इसकी वेटेज रही थी वह एयरलाइंस के अंदर 19% की रही थी, एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से रिलेटेड सर्विसेज के अंदर 10% की वेटेज रही थी, होटल और रिसोर्ट की 32% तक की वेटेज रही थी, वहीं रेस्टोरेंट की 19% की वेटेज रही थी, टूर एंड ट्रैवल की 16% की वेटेज रही थी और लॉन्च की 3% तक की वेटेज रही थी।
वहीं इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉक की बात करें तो 30% रहने वाले हैं, और मैक्सिमम कैपिंग और लिमिट कंपनी की अगर बात करें तो 20% की रहने वाली है। वहीं बात करें स्कीम डिटेल की तो यह एक इंडेक्स कैटेगरी का फंड है। वहीं इसके अंदर आप 8 जुलाई से लेकर 19 जुलाई 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं, और अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो ये दोबारा से जब भी रीओपन होगा तो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यह एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है, तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की, तो यदि आप अपने पैसे को 15 दिन से पहले विड्रॉ करेंगे तो उसके ऊपर 0.25% का एग्जिट लोड लगेगा, और 15 दिन के बाद अगर विड्रॉ करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो उसके अंदर मिनिमम आप 5,000 रुपये से अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं इस फंड के अंदर अगर टैक्सेशन की बात करें तो क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो उसके ऊपर टैक्सेशन भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है, यानी आपको जो भी प्रॉफिट होगा और अगर आप उसे 1 साल से पहले बेचते हैं तो उसके ऊपर 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, और अगर 1 साल के बाद बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, पर वो भी तब लगेगा अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपये से ऊपर होता है। अगर 1 लाख रुपये से नीचे होगा तो किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं रहने वाला। वहीं बात करें इस फंड के बेंचमार्क की, तो उस फंड का बेंचमार्क निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स का रहने वाला है। और बात करें इसके फंड मैनेजर की, तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर कपिल मेनन है। दोस्तों, आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें, और आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो ही आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि यह थीमेटिक कैटेगरी का फंड है। तो अगर आप नए निवेशक हैं तो उस फंड से दूरी ही बना के चलें। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और अगर यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।